रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सबातु रिजालिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, कि 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। क़यामत के दिन वो कौन कौन है? नंबर 1 पर इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम, जिसको अल्लाह कोई ओहदा दे दे इंसाफ करे, हिंदू मुस्लिम न देखे, तो इंसाफ की बरकत से अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया अता करेगा। दूसरे नंबर पर रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, मस्जिद से दिल लगा के जो दुनिया में रहेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया रजुलुन शाब्बन शाफी इबादतिल्लाह, वो जवान जो जवानी में खुदा की इबादत करेगा, जवानी में इबादत करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया पाएगा। इसलिए नौजवानों, जवानी में खुदा को याद कर लो। खुदा जाने जवानी के बाद बुढ़ापा मिले कि न मिले, इस जवानी में खुदा को राज़ी करने की कोशिश करो। लेकिन आज हमारे दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से भी डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा बीमार हुआ तो के लड़कवा का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में है। बुढ़वा कहते भैया रे भाई बचबई ना कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो नवा न लगाए। लड़कवा कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि तुम हमको पढ़ाई लिखाए और मरी हो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। इनका है अब्बा, तो कहते रे पुरान कपड़ा हम लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब है कभी छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे। तो इसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो 420 ही सोचे बैठे हैं। ऐ लोगो कब्र बड़ी कठिन जगह है, बहुत कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में। तो जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह अपनी रहमत का सहायता करेगा। चौथे नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलान तहब्बान लिल्लाह, वो 2 आदमी जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपस में दोस्ती करें, व तफर्रक़ा अलैहि, और अल्लाह ही को राज़ी करने के लिए दूरी इख्तियार करें। ऐसी दुश्मनी दोस्ती करने वालों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। लेकिन आज दोस्ती काहे खोत है? कोई के बिटिया बहन बढ़िया लागे तब उसे दोस्ती करी है, तो कहे धीरे धीरे उनके घर में घुसी है, तो कहे बैठिए घर में, पैसा खर्च करेंगे। हातिम ताई का लात मरी है, 100 के जगह 500 के नोट निकली है। ये दोस्ती शैतान की दोस्ती है। इसी दोस्ती पर खुदा की लानत है जो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू लेने के लिए दोस्ती करे। दोस्ती करो तो खुदा के लिए करो, ऐसी दोस्ती भी क़यामत के दिन रहमत इलाही का सहारा बन जाएगी। 5वें नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में अपने रब को याद करे, इतना याद करे तन्हाई में कि फफादत ऐना, कि उसके दोनों आँखों से आंसू निकल पड़े। तन्हाई में तो रो के या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आँखों में देखने की ताकत दे दी, पैरों को सलामत रखा, हाथ को सलामत रखा, औलाद दिया, घर दिया। परवरदिगार तूने सब कुछ दिया है। ये कह करके आँख से आंसू अगर निकल आए
तो अल्लाह ताला की रहमत का साया क़यामत के दिन नसीब होगा। छठे नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलुन दाअतहु इमराअतुन, वो आदमी जिसको कोई जवान औरत अपनी तरफ बुलाए, ज़ातो हस्बिन व जमाल, वो औरत ख़ानदान की भी अच्छी हो, खूबसूरत भी हो, ऐसी औरत तन्हाई में किसी जवान को ज़िना के लिए बुलाए, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो नौजवान उस वक्त कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ऐसे जवान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। और सातवें नंबर पर रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में सदका दिया, खैरात दिया, फ़अख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दिया, छुपाया, हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाया कि बाएं को पता न चला कि दाहिने ने खुदा की राह में कितना दे दिया। इस तरीके से सदका खैरात छुपा कर देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में सदका खैरात किया करो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचे थे रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। एक आदमी रहे रुपया कमाए कमाए बटोरी तके गवा बनिया की दुकान पर, कही भैया ये फुटकुरे रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत ज़माना पहले की बात है, तो दे दी 100 के नोट पावा तो बहुत कुछ थोका फैलाए देखा है, तो कहला बक्सम बांध के रख दी। सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सब जुटा, बक्सवा खोल के वो रुपये वक्त देख ले तो कह रख दे चला जाए। शाम के जब लौटे तो फिर बक्सब जुटे, बहुत मगनमा की 100 के नोट धरा है। अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे चला गया, और घर उके मस्जिद के दायरे रहा। ए बच्चे, घर मस्जिद के दायरे रहा। मौली साहब जुम्मा में तकरीर करने लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दे दो, 40 में 1, 100 में 2.5, जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में डसेगा। मौली साहब तकरीर करते रहे तो क्या औरतिया सुनी जी के घर में 100 के नोट रखा रहा है। कैसा है मौलवी कहा था 100 में 2.5 रुपया ज़कात ज़रूरी है, जो नदी का अजदहा काटी कब्र में, तो ला हम 100 रुपया धरे तो 2.5 रुपया दे। बगे बक्सा खोली, 100 कपड़ों में से 100 के नोट निकाली, मस्जिद में गए, कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी बेचारा 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन लाई, वही कपड़ा में बांध के बक्सम रख दिए। अब शाम के ओके आदमी लौटा तो निरहा तर सब बक्सब जुटा, बक्सा खोली तो के कपड़वा उठे, जुका खोली, बखड़ने से ठंडी नीचे गिरी, तो के जो खटका के हाल में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तब औरतिया गोरेज की खियाँ और ये कसके रे 100 के नोट रखा रहा, 2.5 का भाई रे। तो कह रहे मौलवी तकरीर करते रहे कि 100 में 2.5 रुपया ज़कात ज़रूरी है, जो नदी का अजदहा सांप कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात देना है। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा, वह तुराए डारे रे जले के आओ मौलवी से। तो कहे अल्लाह नाम पर दे, तो कहे मांगे जी, कहीं मांग ला हम घर छोड़ दे, तो कहे रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी। तो कहे ले आओ रे न, वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे, कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा, बगैर से बाहर निकला दड़ाम से गिरा हाथ पैर सब ढील कही दी, बड़ा मक्कार रहा है। अब कोई हाथ उठावे तो उठे, छोड़े बेभद्र से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े बेभद्र से गिर जाए, लोग जानी सही मरी गा हो। अब कोई तैयारी होला, नौहे नहाई भी लिहिस, कफन पहन लिहिस, बहुत ढीठ रहे, तनको नहीं डरा। जब जनाजा लेके चले कब्रस्तान, तब के औरतिया घबरान के हायल ला, अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जाई, जहाँ पटी है तो मर जाइबे करी। बहुरतिया दौड़ी, कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर के लिए जनाजा रख दो, मेरे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, जरा हम कुछ बात कह ली। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए के काने में कहा थे कि उठ पर रे चल घर करे, कब्र तैयार है, पाट दे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले है, इनू का तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चली आई।
गए उठे जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, वहाँ नमाज पढ़ के कब्र में रखे लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जाते रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बचियो। फिर दौड़ी कि भाइयों हमारे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ। लोग रुक गए, तो औरतिया कब्र में उतरी, गए के कान में फिर कहा थे कि उठ रे देख लकड़ी जोड़ दी ने पाड़ दे रे, उठ चल घर का। तो कहा तो 2.5 रुपये ले आई है, कहीं चुका तो न ले। तो कहा था पाड़ दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आ गए, तो लोग पूछिन का भो कुछ बातचीत भय। तो औरतें कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी, हम 2.5 रुपया कहते जान गंवाए दी थे, तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहो के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। है लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। हदीस शरीफ में अल मस्जिद बैतुल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है, वह मदरसतो बैती, और सरकार फरमाते मदरसा मेरा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके यहाँ मदरसे की तामीर हो रही है। ऐ लोगों, मदरसे इस्लाम की बुनियाद है। सरकार मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मस्जिद बाद में बनाई थी, मदरसा पहले बनाया था। मदरसा है, दीन है, तो मस्जिद भी आबाद होगी, खानकाहें भी आबाद होंगी। इसलिए दौलत वालों, अल्लाह दे तो अल्लाह के इस दीन की मदद करो। मदरसे का काम चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करो। और हमारे हज़रत मौलाना सुफियान साहब, अभी मैंने बताया कि अपने इमामों की कदर करोगे तो नमाजों में कमाल पैदा होगा। हुजूर ने फरमाया इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मोतमिनुन, इमाम ज़ामिन होता है, मुअज्जिन अमीन होता है। इसलिए इस इदारे की तरफ ख़ास तवज्जो दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को सब रोज़ तरक्की अता फरमाए। और आप हजरात बैठे रहो, कोई जाएगा नहीं, बहुत से हमारे मेहमान बाकी हैं। बड़ा जलसा मेहनत से होता है, बहुत मेहनतें होती हैं, इसलिए थोड़ी देर और बैठ जाओ। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।